नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ एंड फिज़िक्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के ग्रुप थ्योरी पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहला टर्म आता है हमारा सेट। सेट क्या होता है? तो सेट जो होता है हमारे वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, यहाँ वेल डिफाइंड कहने का मतलब है कि उस सेट में कुछ ऐसा रूल एग्जिस्ट करेगा जिस बेस पे हम कह सकेंगे कि वो एलिमेंट जो है उस सेट में बिलोंग करता है। एक बार फिर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, कोई सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। जहाँ वेल डिफाइंड कहने का मतलब है कि उस सेट में कुछ ऐसा रूल एग्जिस्ट करेगा जिस बेस पे हम किसी एलिमेंट को या किसी ऑब्जेक्ट को हम उस सेट का मेंबर कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हम जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 ऐसे आता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है इस सेट का मेंबर है, 2 भी इस सेट का मेंबर है, 3 भी इस सेट का मेंबर है, 4 भी इस सेट का मेंबर है। वैसे ही इंटीजर्स में हम जानते हैं कि -इन्फिनिटी से 0 को इंक्लूड करते हुए +इन्फिनिटी तक के नंबर्स होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि -1 -2 ये सब सारे जब हैं क्या है इस सेट के मेंबर्स हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1/2 इस सेट का मेंबर है, या हम ये नहीं कह सकते हैं कि -1 जो है इस सेट का मेंबर है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड कहने का मतलब ये था कि हम उस रूल के बेस पर हम बोल सकेंगे कि कोई एलिमेंट जो है उस सेट में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट जी लेते हैं। ठीक है, अब उस जी का हम एक क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है अगर हम देखें क्रॉस प्रोडक्ट सेट ए बी का। ठीक है, और इसमें हम एक सेट सी डी ले लें। ठीक है, तो ऐसे देखें, ये अगर ऐसे ले सेट ए बी और सेट सी डी है, तो इस सेट का इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर और इसका इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर, इस एलिमेंट का इस दोनों के साथ ऑर्डर पेयर और इस एलिमेंट का इस दोनों के साथ ऑर्डर पेयर, ऐसा इसके एलिमेंट्स जो होता है इस ऑर्डर पेयर में होंगे। ठीक है, हम एक क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं जी का और एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं हम जी क्रॉस जी से एक जी में। ठीक है, तब हम इस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन कहलेंगे। कहने का मतलब है कि कोई ऑपरेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन तब कहलाएगा कि अगर हम इस दोनों एलिमेंट पे, ठीक है, जो ए और बी है, अगर हम इस दोनों एलिमेंट पे इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको जो आंसर मिलेगा वो इसी सेट से मिलना चाहिए, जी से। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 2 नंबर लेता हूँ 1 और 2 और एक बाइनरी ऑपरेशन लेता हूँ प्लस, तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे को मिलेगा क्या? 3, और ये भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ प्लस को क्या ले सकता हूँ? प्लस को क्या बोलूँगा? बाइनरी ऑपरेशन बोलूँगा। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन, किसी ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन हम तभी कहेंगे जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, पहला जो है हमारा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हम कोई ऑपरेशन को अगर है ए ऑपरेशन बी है तो बी ऑपरेशन ए भी होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इसलिए एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, बट हम वही देखते हैं कि a माइनस बी जो होता है b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है, इसलिए जो माइनस होता है ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। दूसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब
अगर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी है, ये इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, फॉर ऑल ए बी सी। ठीक है, तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं कुछ और। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ऑर्डर पेयर होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक है, और एक होगा हमारा कोई बाइनरी ऑपरेशन, जैसे कि प्लस या स्टार। बोलने का मतलब है कि स्टार को किसी न किसी ऑपरेशन से डिफाइन किया गया रहेगा। मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, या हम और भी ले सकते हैं जैसे कि इंटरसेक्शन, ऐसे यूनियन और कुछ भी। तो इन सब को जानने के बाद अब हम सीधे चलते हैं ग्रुप के डेफिनेशन की ओर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है ग्रुप का। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर GO where G is a non-empty set and O is a binary operation defined on a G is called a group if binary operation O satisfy the following group axioms। मतलब ये हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें G जो है अपना क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, और O जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसको हम ग्रुप तभी कहेंगे जब ये चार प्रॉपर्टीज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम क्या बोलता है, अगर हम ग्रुप के कोई भी दो एलिमेंट लें, ठीक है, ग्रुप का कोई भी दो एलिमेंट लें और उस दोनों एलिमेंट पे हम अगर उस ऑपरेशन को परफॉर्म करें तो हमारा जो नया एलिमेंट मिलेगा सी, या इन दोनों का जो आंसर मिलेगा वो भी उस सेट में क्या करनी चाहिए, बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम सेट ऑफ इंटीजर लें, ठीक है, और एक बाइनरी ऑपरेशन प्लस ले लें, तो हम देखते हैं कि हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, अगर इसमें से फॉर एग्जांपल के लिए 1 और 2 लेंगे, 1 और 2 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, जो भी इस सेट में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम -1 प्लस 2 लें तो इसका आ जाएगा है आंसर 1, ये भी इस सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये इस सेट के लिए जो है प्लस जो है क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा एसोसिएटिव एक्सियम। एसोसिएटिव एक्सियम क्या बोलता है कि हम अगर कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं ग्रुप के, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी और इक्वल होनी चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी से। ठीक है, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को समझने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं हमारा ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसे हम अगर किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, ठीक है, जो ऑपरेशन हमको दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में अगर हम किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमको वही एलिमेंट मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम अगर सेट जी से एक एलिमेंट लेते हैं, हाँ, और हम मान के चलते हैं कि अगर एलिमेंट जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है ई है, तो हम उस ऑपरेशन के साथ अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को ए के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमको ए ही मिलेगा। इसको एग्जांपल से समझाने के लिए समझाने के लिए मैं सेट ऑफ इंटीजर लेता हूँ, ये जो है हमारा सेट ऑफ इंटीजर है, और एक ऑपरेशन लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं हम इसको ले लेते हैं, ऑपरेशन को हम ले लेते हैं प्लस। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर है और हमारे पास ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है प्लस। तो हम यहाँ देखेंगे कि वो अगर 5 + 0 करें तो हमको मिलेगा 5, 7 प्लस अगर 0 करें तो हमको मिलेगा 7। ठीक है, तो इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए हमारा 0 जो है क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सेट ऑफ इंटीजर लें और बाइनरी ऑपरेशन को प्लस लें तो इसमें 5 + 0 हो जाता है 5, 7 + 0 हो जाता है 7। तो इसके लिए, इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए हमारा जो
ज़ीरो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है, और ये ऑपरेशन जो होगा या इस जो सेट है उसमें क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, एग्जिस्ट करता है। अब हम आ जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो कोई एलिमेंट को हम इनवर्स एलिमेंट कब बोलते हैं? तो इनवर्स एलिमेंट का डेफिनेशन है, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जी का कोई एक सेट है, ठीक है, तो हम किसी एलिमेंट को, इस एलिमेंट जी का इन्वर्स तभी कहेंगे जब हम उस एलिमेंट को इस एलिमेंट ए से ऑपरेट करें तो हमको उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूं, किसी एलिमेंट ए का इन्वर्स एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसको हम गिवन ऑपरेशन पर ऑपरेट करें। अगर दोनों एलिमेंट को गिवन ऑपरेशन पर ऑपरेट करें तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। फॉर एग्जांपल के लिए सेट ऑफ इंटीजर और ये प्लस, ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो इसके लिए जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो होता है 0, ठीक है। अब हम यहाँ से कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं जैसे 5 और हमारे पास ऑपरेशन क्या है, प्लस, ठीक है। तो हमको पता है इस सेट ऑफ इंटीजर में -5 भी है, ठीक है, और हमको पता है कि 5 और +5 और -5 ऐड होके क्या हो देता है 0, और ये 0 क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, आई का आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। तो ये हुआ हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो कोई नॉन एम्प्टी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन अगर इस चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जीओ को क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों हम अबेलियन ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं कि हम जैसे कि हमने पढ़ा है कि कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अगर 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, इन चारों प्रॉपर्टीज को या एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है तो वो ग्रुप कहलाता है। बट अगर हम उस चारों एक्सियम्स में एक और एक्सियम्स ऐड कर दें जिसे हम कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव एक्सियम्स बोलते हैं, तो ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो इन 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। तो हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ होता है हमारा A and B belongs to G for all A, B belongs to G. This implies A operation B is equal to B operation A, ठीक है। तो कोई ग्रुप अबेलियन ग्रुप तब कहलाएगा जब उसमें ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो, सेटिस्फाई होता हो। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं ग्रुप को समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, ग्रुप और अबेलियन ग्रुप को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, सो दैट द सेट Q1 ऑफ रैशनल नंबर्स अदर देन 1 फॉर्म्स एन इन्फिनाइट अबेलियन ग्रुप विद ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय द रूल। तो हमको एक सेट ऑफ रैशनल नंबर दिया है, ठीक है। हमको पता है कि रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। हमको दिया है ऐसा सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसमें जो है 1 बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो और ऑपरेशन हमको क्या दिया है, ऑपरेशन क्या दिया है, स्टार जो है A*B इज इक्वल टू दिया है A + B - AB, ठीक है।
तो अगर हम इस ऑपरेशन को लेते हुए हम 5 प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दें, तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर और Q1 और स्टार होगा वो हमारा क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराने के लिए हम सबसे पहले 2 एलिमेंट ले लेते हैं Q1 का, कोई भी मान के चलते हैं A और B 2 एलिमेंट है Q1 का, और इसमें जो है A भी नॉट इक्वल टू 1 है और B भी नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, तब A ऑपरेशन B है, जो आंसर आएगा वो भी Q में बिलोंग करेगा। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि ये Q में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हमको अगर चेक करना है कि ये एक्चुअल में Q से बिलोंग करता है या नहीं करता है, ये चेक करने के लिए हम देखते हैं, हम एक एग्ज्यूम करते हैं कंडीशन। ठीक है, ये Q में तभी बिलोंग नहीं करेगा जब इसका ये जो है वो क्या हो, 1 के इक्वल हो। ठीक है, क्योंकि हम पहले से ही मान लिए हैं कि Q1 में जो है 1 बिलोंग नहीं करता है। तो हम क्या लेते हैं, उल्टा लेके चलते हैं कि मान लेते हैं ये a प्लस बी माइनस ए बी जो है ये 1 के इक्वल है। चलो मान लिए 1 का इक्वल है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो a प्लस बी माइनस ए बी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम a माइनस ए बी प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0 और ले यहाँ से a कॉमन निकालने तो 1 माइनस बी। ठीक है, और यहाँ से क्या निकाल लें, अगर इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस बी इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा a माइनस 1। ठीक है, और 1 माइनस बी इक्वल टू 0, या हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1। ओके, ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम एक कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। ठीक है, हम स्टार्टिंग में ही a और b को क्या लिए थे, नॉट इक्वल टू 1 लेके चल रहे हैं, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, a और b क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम a प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू 1 जो माने हैं वो क्या है, हमारा गलत है। ये जो है हमारा 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो है Q1 से बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखते हैं, सो a प्लस बी माइनस ए बी बिलोंग्स टू Q1। ठीक है, इक्वल टू, अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए लेट ए बी सी बिलोंग्स टू Q1। तो अब हम क्या करेंगे, a स्टार b स्टार c क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी माइनस ए बी स्टार क्या हो जाएगा c। ठीक है, फिर से इसमें क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है, और प्लस हो जाएगा c माइनस a प्लस बी माइनस ए बी और इंटू हो जाएगा ये c। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी, सॉरी यहाँ पर ए सी होगा ये। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी और ये माइनस सी ए प्लस ए बी सी। ठीक है, अब वैसे ही इसमें देखेंगे हम लोग a एस्ट्रिक्स बी एस्ट्रिक्स सी। ठीक है, तो
ये ए एस्ट्रिक्स या स्टार भी बोल सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ये बी सी। और अब ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी प्लस सी बी प्लस सी माइनस ए बी, इसको खोलेंगे तो, और माइनस बी सी ये हो जाएगा, और ये माइनस सी ए। ठीक है, और ये प्लस में हो जाएगा ए बी सी। तो हम देखते हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों बराबर है। इसको दे देते हैं, कोई भी इक्वेशन दे देते हैं 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we have a asterisk b asterisk c equal to a asterisk b asterisk c। ठीक है, तो ये हमारा अपना एसोसिएटिव लॉ भी क्या हुआ, एसोसिएटिव लॉ भी हो गया सेटिस्फाई। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं हमारा क्या है थर्ड। तो अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो लेट, इसको प्रूव करने के लिए हम देखते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू Q1 and B belongs to Q1 is an identity element, is an identity element, then by the definition of identity element, आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ए को इस एलिमेंट के साथ क्या करें, ऑपरेट करें, ठीक है, तो हमको वही एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये ए प्लस बी माइनस ए बी और इक्वल टू ए। ठीक है, मेरे को चाहिए बी की वैल्यू, क्योंकि मैं बी को यहाँ क्या माना हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट माना हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, तो यहाँ से ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा बी माइनस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से बी निकल जाएगा, ठीक, बी निकल जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए इक्वल टू 0। और फिर ये देगा हमको b इक्वल टू 0 और देगा 1 माइनस ए इक्वल टू 0, और ये b इक्वल टू 0 और a माइनस ए इक्वल टू 1। बट हम जानते हैं कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू Q1 है। ठीक है, ए जो है Q1 में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए b इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 0। हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट इज E इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम देखते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं ए के साथ इस एलिमेंट 0 को हम ऑपरेट करेंगे, तो देखेंगे डेफिनेशन के हिसाब से ए 0 माइनस ए इंटू 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। 0 को ए से ऑपरेट करने पर ए ही मिल रहा है, इसलिए 0 हमारा जो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा।
ठीक है। अब चौथा प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो लेट A belongs to Q1 and B belongs to Q1 be the inverse element of A, then by the definition of inverse element हम मान लेते हैं कि क्या है, एक इनवर्स है, तो हमको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, यानी कि A स्ट्रिक्स B इज इक्वल टू E, जो क्या देता है हमको, A स्ट्रिक्स B इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको लेके हम सॉल्व करते हैं तो A प्लस B माइनस AB होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से हमको किसकी वैल्यू चाहिए, B की वैल्यू, ठीक है। तो मैं A को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा B 1 माइनस A इज इक्वल टू माइनस A, ओके। तो ये B इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस A अपॉन 1 माइनस A। तो देयरफॉर द इनवर्स एलिमेंट ऑफ A इज A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस A 1 माइनस A, ठीक है। इसको ये प्रूफ करने के लिए कि ये जो माइनस A अपॉन 1 माइनस A है, जो A का इनवर्स एलिमेंट है या नहीं, इसे प्रूफ करने के लिए हम देखते हैं कि A एस्ट्रिक्स A इनवर्स, मतलब हम देखेंगे कि A एस्ट्रिक्स माइनस A 1 माइनस A का आंसर जो है वो 0 के बराबर आता है या नहीं। तो ये हो जाएगा A बाय द डेफिनेशन, ये हो जाएगा माइनस A 1 माइनस A माइनस A इंटू A 1 माइनस A, ओके। ये माइनस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना A माइनस 1 माइनस A प्लस A स्क्वायर 1 माइनस A। एलसीएम ले लेते हैं हम 1 माइनस A, तो ये हो जाएगा A इंटू 1 माइनस A, ठीक है। ये माइनस A और ये हो जाएगा हमारा A स्क्वायर। तो देखते हैं कि A हो जाएगा, ये माइनस A स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस A और प्लस A स्क्वायर, ठीक है। और ये 1 माइनस A, तो हम देखते हैं कि ये क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब है कि ये जो हम निकाले हैं A इनवर्स की वैल्यू वो सही है, ठीक है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Q1, ठीक है। मतलब क्या है, इस जो Q1 है उसमें ईच एलिमेंट के लिए क्या है, इनवर्स एलिमेंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करने के लिए हम लेट 2 एलिमेंट ले लेते हैं, AB बिलोंग्स टू Q1, ठीक है। तो हम देखेंगे कि स्ट्रिक्स B क्या होता है, A प्लस B माइनस AB, ठीक है। एंड B स्ट्रिक्स A क्या हो जाएगा, B प्लस A माइनस BA हो जाएगा ये। तो हमको पता है कि जो हमारा प्लस जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है और मल्टीप्लिकेशन भी होता है जो वो कम्यूटेटिव होता है, इसलिए हम इसको A प्लस B माइनस AB लिख सकते हैं। और ये हमारा इक्वल है A एस्ट्रिक्स B के, B एस्ट्रिक्स A और A एस्ट्रिक्स B, इसलिए ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि हमारी जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर
Q1 एस्ट्रिक्स है वो 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये जो होगा एक एबिलियन ग्रुप होगा।